श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तोड़ो छठ तक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, तो न धरो धनुहा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मागा। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करने के पश्चात सभी ऋषि मुनियों से हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर के अन्य राजाओं की अपेक्षा भगवान के चलने में, जाने में अंतर क्या है। किसी ने कहा जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नर्म मिजाज अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। राम जी सकल जग स्वामी होकर के सहज में चले, और जो केवल एक राज के राजा हैं महाराज दंड बैठक लगाते हुए जा रहे हैं, उछलते हुए जा रहे हैं। एक बात और, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम जी ने किनको किनको प्रणाम किया। सबसे पहले गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान के बाद सभी ऋषियों को, सभी संतों को प्रणाम किया। और जब राम जी वहां से चलने लगे तो नगरवासियों के मन की इच्छा क्या है। नगरवासियों ने जब से ही राम जी को देखा तब से उनको लगा कि महाराज जनक झूठे में सब धनुष का प्रपंच किए हुए हैं। कि जैसे जनक जी कधिया सियायति सुकुमार, जैसे जनक जी कधिया सियायति सुकुमार, वैसे कौशल्या किशोर सुगर चित चोर, वैसे कौशल्या किशोर सुगर चित चोर, वैसे कौशल्या किशोर सुगर चित चोर। हम तो प्रभु जी से मांगी, हम तो ये दोनों कर जोर, हम तो प्रभु जी से मांगी ये दोनों कर जोर, हम तो प्रभु जी से मांगी ये दोनों कर जोर। केवल राम जी ही धनुष को तोड़े, तो आज जब राम जी वहां से चले तो चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। मनो लग रहा है इधर राम जी जब चले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नगरवासियों की इच्छा है, नगरवासियों ने, क्योंकि गांव में ठीक है परमात्मा की पूजा सब करते हैं, लेकिन गांव में पितरों का पूजन मुख्यतः किया जाता है, पितरों का पूजन प्रमुख रूप से किया जाता है। अब आजकल कुछ असामाजिक तत्व लोग पितरों को भूल जा रहे हैं, तो वो शायद गीता के वचन के अनुसार स्त्रीस दुष्टास भारष्णेय जायतो वर्ण संकरा, ये उसी की परिपाटी के होंगे जो पितरों को न मानने वाले हों। इसलिए समस्त नगरवासियों ने बंद पितर सुर सुकृत सभारी, नगरवासियों ने कहा जहां तक हमारे सुकृत एकत्रित हों पितरों की वंदना करी, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, वैसे तो हम गांव में रहने वाले लोग हैं, कितना पुण्य कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जहां कहीं भी थोड़ा रंच मात्र भी हो, तब शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। ये शिव धनुष कैसा हो जाए, बोले कमल के डंडे के समान हो जाए। एक बालक भी उसको तोड़ करके इससे माला बना लेता है ना, वैसे राम जी। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई,
सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई। माता जानकी के मां सुनैना विचार कर रही हैं, बताओ ये हमारे हित कहलाते हैं। सारे लोक में तो हमारा उपहास चली रहा है कि बताओ ऐसा प्रण कर लिया, ऐसा प्रण कर लिया। लोग महाराज जनक को क्या से क्या कह रहे हैं, और ये हमारे संबंधी होकर के, हमारे सगे होकर के इनको भी लग रहा है कि ये जब रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण जैसा बलशाली कोई नहीं, बाणासुर जैसा बलशाली कोई नहीं। वो लोग आए और धनुष को छुआ तक नहीं, और ये छोटे से बालक धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। वहां इनको इजाजत किसने दिया महाराज? सखियों ने कहा, मां कहां कुंभज कहां सिंधु पारा। समुद्र कितना विशाल है जिसका कोई ताह नहीं लगा सकता, लेकिन महाराज कुंभज ऋषि ने 3 रामाय नमः, राम भद्राय नमः, रामचंद्राय नमः कह करके पी जाते हैं। मंत्र परम लघु जासु, बस छोटा सा मंत्र होता है, लेकिन उस मंत्र के अधीन महाराज देवता भी आ जाते हैं। जो देवता महाराज स्वर्गलोक में निवास करते हैं, उतने बड़े देवता, कई उदाहरण दिया। और माता सुनैना से कहा, तब राम ही बिलो की वैदेही। माता जानकी ने झरोखे से देखा राम जी को सखियां लेकर के आकर के बैठी, लेकिन सामने आकर के माता जानकी दर्शन नहीं करती हैं, क्योंकि कुल की मर्यादा है और उसका पालन करना है। सहेलियों ने माता सुनैना को समझाया, मां चिंता मत करो, तमाम उदाहरण दिया। और उस उदाहरण को सुनने के बाद माता सुनैना की मन को शांति मिलती है। इधर माता जानकी जब राम जी की तरफ देखती हैं, तो इनके मन में आता है कि एक बात बताओ, ये कैसे धनुष को तोड़ेंगे। शायद धनुष ने कहा कि मां बताओ मैं कितना वजन हो जाऊं। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेश जुग से समनाही। एक लव निमेश, लव निमेश का मतलब कामियों का जो समय होता है उसको लव निमेश कहा जाता है। उतना समय जुग के समान व्यतीत हो रहा है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सारे देवी देवता को मनाती हैं। फिर मन में आया कि लोगों से कहने का क्या मतलब हुआ। अब भगवान शंकर के धनुष के ही शरण में मैं जा रही हूं। धनुष से कहा हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा कि 1 किलो हो जाऊं, 2 किलो हो जाऊं, 4 किलो हो जाऊं, 5 किलो हो जाऊं, 10 किलो हो जाऊं, 20 किलो हो जाऊं। अब माता जानकी सोच रहे हैं कि मुझे क्या पता कितना ये उठा लेंगे। माता जानकी ने कहा, एक बात मैं कह सकती हूँ कि ये जब पुष्प वाटिका में दोना लेकर खड़े थे, अगहन में विवाह हुआ, विवाह पंचमी भगवान का, और शायद 26, 27 से 28 में पड़ेगा विवाह पंचमी। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अगहने में कथा सुन रहे हैं। अरे इस पक्ष में नहीं, उस पक्ष में नहीं, इसी पक्ष में। और भगवान राम का विवाह तो जैसा अभी बताया गया कि हमेशा होइबे करता रहता है। किसी ने मामा जी से पूछा था कि आप राम विवाह क्यों करवाते हैं। उन्होंने कहा हम उस विवाह में सम्मिलित नहीं थे, तो इस विवाह में तो सम्मिलित हो जाए, इसलिए हम हर साल राम विवाह करवाते हैं। उड़िया बाबा वृंदावन वाले किसी ने पूछा उनसे कि बाबा आप रासलीला क्यों करवाते हैं। उन्होंने कहा तुम पिक्चर क्यों देखते हो, तुम पिक्चर क्यों देखते रहे भाई, तुम्हारा मनोरंजन आनंद वो है, हमारा आनंद इसमें है। हम भगवान की लीला देख रहे हैं, तुम जगत की लीला देख रहे हो। तो धनुष ने कहा कितना वजन हो जाऊं। माता जानकी ने कहा जब हाथ में फूल का दोना था,
और उस दोने में 2-4 फूल थे, 2-4 तुलसी दल थे, लेकिन उस दोने को उठाने में इनके शरीर से पसीना आ रहा था। अब आप विचार करें, एक दोना उठाने में इतना पसीना आ रहा है तो धनुष कितना वजन हो जाए हम। तो माता जानकी ने कहा जितना ये उठा पाओ उतने वजन आप हो जाइए। धनुष ने कहा मैं अपनी भार कहां पर ले जाऊं? अरे भाई कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं बिजली के बिल के समान था महाराज, ये कहीं ना कहीं घूम फिरा करके इस पर नहीं उस पर नहीं इस पर कर दिया जाता है। माता जानकी ने कहा निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति ही निहारी। राम जी के मुख कमल को देख करके आप उतने हल्के हो जाइए। अपने भारे जो राजा लोग बैठे हैं ना, इनके ऊपर डाल दीजिए महाराज। माता जानकी के निवेदन को स्वीकार किया। भगवान राम लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं। लक्ष्मण जी ने पैर से सबको दबा करके रखा है कि शायद मामला गड़बड़ हो जाए है। सबको शांत कर दिया है और शांत करने के बाद भगवान राम 2 बार प्रणाम किया, इतने से भी मन नहीं भरा। पुनः गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, जय जय राजा रे अति राघव उठाय रघुवीरा, जय जय सीता जय जय राजा भगवान की जय हो कि प्रभु दो चाप खंड मही डाल, प्रभु दो चाप देख लोग सब भय सुखाए, देख लोग सब देख लोग सब भय सुखाए, देख लोग भगवान पहले गुरु जी को प्रणाम किया, उसके बाद पुनः गुरु जी को प्रणाम किया और उसके बाद फिर से गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। तो राम जी से किसी ने पूछा कि आपने धनुष को उठाया, बोले अगर जो गुरु जी की कृपा नहीं होती तो धनुष क्या हमसे तो पुष्प का दोना भी उठने वाला नहीं था। ये तो गुरुदेव की कृपा है जो मैंने इतने जिसको
रावण ने छुआ तो नहीं, हिम्मत नहीं हुई महाराज। बाणासुर ने छुआ तो नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा आए और बेहोश होकर के चले गए, हीरा भर नहीं पाए। और मेरे में क्या हिम्मत है, ये भगवान राम की विनम्रता है महाराज। सारा से गुरुदेव भगवान को दे रहे हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। और उसी समय महाराज बिजली चमकती है, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहो न लखा देख सब ठाड़े। कोई देख नहीं पाया राम जी ने कब धनुष तोड़ा, और जब तोड़ दिया धनुष को, प्रभु तो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भये सुखारे। बोलो रामचंद्र भगवान की। भगवान धनुष तोड़ करके चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। सारे लोग जय हो जय हो जय हो। नगर वासियों के महाराज एक बात और, दामाद अगर जो बढ़िया मिल जाए तो ऐसे गांव के लोग तो देखने जाते हैं, प्रसन्नता तो होती है, लेकिन जो लड़की के